आरएसला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट के इसी क्रम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को देखते हुए आज हम आईपीसी के एमसीक्यूज को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आपराधिक अभित्रास संबंधित नहीं है। किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, ख्याति और पद, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? इसमें से आंसर होगा 4 नंबर पद। क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आपराधिक अभित्रास आईपीसी में कौन से सेक्शन में है? ये है सेक्शन 503। 503 में आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है। क्या कहा, क्या होता है आपराधिक अभिप्रास? इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हमने कहा, कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को शरीर, ख्याति और संपत्ति को क्षति करने की धमकी देना। किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति और संपत्ति को क्षति करने की धमकी देना आपराधिक अभिप्रास में आता है। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति में कौन है? जो उससे हितबद्ध है। अगर कोई उससे हितबद्ध है तो उसे शरीर या ख्याति की क्षति करने की धमकी देना। तो यहाँ संपत्ति वर्ड नहीं आया है, ध्यान दीजिए, या 2 वर्ड है। अन्य व्यक्ति के शरीर या ख्याति की संपत्ति देना। अब मैम ये तीसरा क्या आ गया यहाँ पे? तीसरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मृतक। अगर मृतक व्यक्ति की क्या क्षति करने की धमकी दी जाती है तो क्या इसमें कौन सा शब्द आएगा? ख्याति। अब इन तीनों में देखिए, इसमें 3 है, शरीर, ख्याति, संपत्ति। शरीर और ख्याति, और इसमें केवल ख्याति। अगर आपको सिर्फ ऑल ओवर पूछा है, आपराधिक अभित्रास संबंधित नहीं है, शरीर, ख्याति, संपत्ति और पद से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों ही शब्द इसमें शामिल है। पर्टिकुलर अगर आपको मृतक को लेकर पूछे तो आपको ख्याति की संपत्ति, क्योंकि शरीर तो उसका है ही नहीं है, तो उसकी कैसे नुकसान हो सकता है? यहाँ पर ओनली फॉर ख्याति होगी। अगर इस तरह से किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति करने के लिए धमकी दी जाती है, गंभीर क्षति करने की धमकी दी जाती है, तो उसे हम आपराधिक अभित्रास कहेंगे। और इसकी वजह से उसे ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाता है कि वो करने के लिए बातें नहीं है फिर भी उसे करना पड़ रहा है, या फिर उसे ऐसा लोभ कराया जा रहा है, यानी कुछ काम करने से मना करने दिया जा रहा है जिसे करने के लिए वो हकदार है, वो करना चाहिए उसे, वो हकदार है। फिर इस तरह से अगर वो काम करवाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है। और कौन से सेक्शन में है परिभाषा? 503 में। इसका दंड कहाँ पर है? 506 में। 506 में दंड हम देखेंगे। दंड को देखने से पहले हमने परिभाषा को अच्छे से समझा। अब दंड में क्या दिया गया है? सबसे पहली बात, 506 में 2 चीजें हैं। एक बात बताता है, कोई भी 503 के अंदर कोई अपराध करेगा तो 2 साल का कारावास या फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। अगर 503 का अपराध होता है तो 2 साल का कारावास हो सकता है, या फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या बात है इसमें दूसरी बातों में बहुत सी चीजें ऐड की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मृत्यु करने की या फिर उसे घोर उपहति कारित करने की धमकी देता है, अगर कोई काम करो, नहीं किया तो हो सकता है मैं आपका घर जला दूं, हो सकता है कोई किसी की हत्या कर दूं, ऐसा हो सकता है। तो ये जब मृत्यु और घोर उपहति की धमकी देता है तो ये, या फिर कोई भी अग्नि, आग लगा सकता है, वो कहे कि मैं आपका घर जला दूंगा, ऐसा अगर करता है, ऐसी करने की धमकी दे रहा है। तीसरा, 2 ये चीजें हुई। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं मृत्यु करने की धमकी, या फिर आग लगाने की धमकी दे रहा है,
या फिर वो कह रहा है कि ऐसा मैं अपराध करूँगा जो अपराध कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अपराध 7 इयर्स प्लस का होना चाहिए, उसमें मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध भी हो सकता है। तो ऐसा हीनियस अपराध वो कर सकता है, उसकी धमकी देता है, या फिर वो स्त्री के असतित्व का लांछन लगाता है, स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाता है। ऐसी कंडीशन में अगर होता है तो कितना दंड दिया जाएगा? 7 ईयर, 7 ईयर या फाइन या फिर दोनों। तो यहाँ पे हमने 506 में अपराध का दंड देखा। अपराध के दंड में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है 503 के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही वैसे 503 हैं, लेकिन ये 2 तरह की इसमें सजा दी गई है। पहली 2 साल की सजा और दूसरे में 7 साल की सजा है। वो प्रकृति डिसाइड करती है किस प्रकार की प्रकृति है। तो 2 साल के लिए पनिश किया जाएगा, अदरवाइज इस कंडीशन में मृत्यु और गौरपत्य करने की धमकी दे रहा है, या फिर आग लगाने की दे रहा है, या फिर आपराधिक कोई अपराध करने वाला है उसकी धमकी, या फिर स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाता है। ऐसी कंडीशन में 7 इयर्स का पनिशमेंट उसे दिया जाएगा। ये हुआ हमारा आपराधिक अभित्रास, आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। 503 प्लस 506 परिभाषा और इसमें दंड। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में अपराध किस अध्याय में दिया गया है? अध्याय 20, 20A, 21 और 21A। अब यहाँ पर आपको पहले ये जानना होगा कि आईपीसी में ऐसे कौन से अपराध है जो ऐसे कौन से अध्याय है जो बाद में जोड़े गए। टोटल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय कितने हैं? 23। अब इन 23 में सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर नए चैप्टर्स जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? पहला एक चैप्टर है चैप्टर 5, जिसे हम 5A कहेंगे, और ये कौन सा चैप्टर है? आपराधिक षड्यंत्र। इसमें सेक्शन है 120A और B। दूसरा जो चैप्टर जोड़ा था वो 9A। दूसरा जो चैप्टर जोड़ा था 9A। ये निर्वाचन संबंधी, इलेक्शन संबंधी कोई भी अपराध होते हैं वो इसमें आएंगे। उसमें 171A से लेकर I तक। और उसके बाद जो चैप्टर 20 जुड़ा था 20A, और ये था क्रूरता के विषय में, और इसका सेक्शन है 498A। यहाँ पर ये 3 चैप्टर नए हैं। कब जोड़े गए? ये जोड़ा गया 1913 में, ये 1920 में, और ये वाला 1983 में। 3 चैप्टर नए जोड़े गए। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हुआ? 20A। दूसरा नंबर आंसर सही है। हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे ये इस तरह के प्रश्न भी पूछ सके। तो 5A, 9A और 20A 3 चैप्टर्स इसमें नए जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं क्रूरता क्या होता है। क्रूरता को 498A में बताया गया है। सबसे पहली बात तो पति या पति के नातेदार किसी भी महिला पर, अगर पति या पति के नातेदार उस महिला पर कोई शारीरिक मानसिक क्रूरता करते हैं तो वो 498 में पनिश्ड किए जाएंगे। उसके लिए कितना कारावास है? 3 वर्ष का कारावास है। 3 ईयर्स को पनिशमेंट मिल सकता है। इसके अलावा उसका एक स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है। इस स्पष्टीकरण में बताया गया है कि क्रूरता किसे कहते हैं। अगर आपको सिर्फ क्रूरता की परिभाषा पूछे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, लेकिन ये जो सेक्शन दिया गया है इसका जो पहली लाइन है वो पनिशमेंट की बात करते हैं, इसलिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं मेंस एग्जाम में। पहला है, अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, किस तरह का कार्य कर रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा आचरण कर रहा है जिसकी वजह से उस महिला को आत्महत्या के लिए आप प्रेरित कर रहे हो। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। दूसरा, उसके जीवन अंग या भलाई को गंभीर क्षति करना। पहली बात, उसे जानबूझकर उसके साथ ऐसा आचरण करना कि वो सुसाइड कर ले।
या फिर आप ऐसा काम कर रहे हो कि उसे गंभीर क्षति हो सकती है, उसके जीवन को, उसके फिज़िकल पार्ट्स को या फिर उसकी भलाई को लेकर बहुत आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, या इस तरह का अगर कोई काम करते हो, और ये शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्रूरता मानी जाएगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट है जो मांग करना। अब मांग किसके लिए कर रहे हो? कोई भी दहेज के लिए हो सकता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति के लिए हो सकता है। उसके लिए क्या किया जाता है? उस महिला को या महिला के नातेदारों को तंग किया जाता है। महिला या महिला के नातेदारों को तंग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कि वो कोई संपत्ति देवे या फिर वो कोई मूल्यवान प्रतिभूति वो उसे देवे। और इसलिए भी हो सकता है कि वो देने में असफल रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो उसके साथ क्रूरता करते हैं। तो ये हुआ क्रूरता की परिभाषा 498A, जिसमें 3 साल की पनिशमेंट या फाइन प्लस फाइन और दोनों प्लस फाइन है इसमें, तो दोनों साथ में ही है। अब ये है कार्य क्या? जानबूझकर ऐसा आचरण करते हैं कि वो आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित हो करे, या फिर जीवन अंग भलाई, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको नुकसानकारित हो, या फिर कोई ऐसी मांग करना जिसकी वजह से उसे तंग करना, या उसके नातेदारों को उसको भी तंग करना, या उसके नातेदारों को तंग करना कि कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वो ला के दे। अगर वो एक तो लाने के लिए भी परेशान कर रहे हैं, या फिर उसने मांगी थी और वो नहीं दी, उसमें असफल रहे तो भी परेशान कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन भी जब होती है तो वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। ये हुआ अपना 498A। तो हमने दो परिभाषाओं को, दो सेक्शंस को डिटेल में देखा। आप सिर्फ ये जब ये सेक्शन, ये एक ऑब्जेक्टिव आया, इस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए अगर आप पूरे सेक्शन को कर लेते हैं कवर, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आते हैं। जैसे हमने ये सारे चैप्टर्स देख लिए एक साथ में, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो पूरी आईपीसी में एक साथ जुड़े हुए हैं, इनमें कौन से सेक्शन हैं, ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, यानी जैसे ये षड्यंत्र है, ये निर्वाचन है, ये क्रूरता है। इसके बाद हमने देखा ये कब जोड़े गए, 1913 में, 1920 में, 1983 में। हाँ, इसके आप तारीख याद रखें। जो ये 20A जोड़ा गया, इसकी तारीख है 25 दिसंबर 1983। 25 दिसंबर 1983 को ये लागू हुआ। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन आप फिर भी इसकी तारीख याद रखिए, उन दोनों की आपसे नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पे हमने दो प्रश्नों को देखा। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपराधिक अभित्रास को लेकर, जिसमें हमने 503 और 506 इसको पूरा डिटेल से देखा, और उसके बाद में हमने क्रूरता को पूरा डिटेल से देखा। अगले प्रश्न अगले वीडियो में। थैंक यू।